हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे प्रदीप एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की क्लास बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको बहुत नॉलेज इस क्लास से मिलेगी। कल हमने पढ़ा था नाउन। व्हाट इज नाउन, कि नाउन होता क्या है, किसे नाउन कहते हैं। ये सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी। और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्लास को देखें। अगर आपने पिछली वाली क्लास देखी होगी तो आज की क्लास से उसकी कनेक्टिविटी आपकी बेहतर हो जाएगी। और अगर कल वाली क्लास आपने देखी है तो ये जो क्लास आज आपकी है ये आपको इजीली समझ में आ जाएगी, नो डाउट। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्लास को देखें और इससे पहली वाली क्लास को भी आप ज़रूर देखें ताकि उसकी और इसकी कनेक्टिविटी बनी रहे। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो एक सीरियल से पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आज कोई टॉपिक ले लिया, कल कोई टॉपिक ले लिया, बीच बीच में से मैं कभी टॉपिक नहीं उठाता। मैंने पीछे शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से टोटल स्पेलिंग रूल कराए हैं, आप जाइए और वॉच करिएगा। तो आपकी जो स्पेलिंग एरर है वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आप स्पेलिंग एरर नहीं करोगे या मिनिमाइज तो हो ही जाएंगी। तो क्लास आप देख सकते हैं, मेरी शॉर्ट वीडियो में पड़ी हुई है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं आज की। चले शुरू करें। देखिए, जैसे कल हम पढ़ रहे थे नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडियाज और इमोशंस। मीन्स किसी भी व्यक्ति का नाम, लिविंग थिंग्स। किसी प्लेस का नाम नाउन है, किसी एनिमल का नाम नाउन है, किसी थिंग्स का नाम नाउन है। कोई आइडिया हो सकता है, कोई इमोशन हो सकता है। इमोशन आइडिया मतलब विच वी कैन नॉट टच। ऐसी थिंग जिसको हम छू नहीं सकते, केवल हम सोच सकते हैं। वी कैन फील ओनली। क्लियर? तो ये कल हमने डिस्कस किया था, आज हम पढ़ेंगे। देखिए, मैंने पूरा तैयार कर लिया है आपको पढ़ाने के लिए। नाउन के टाइप्स देखिए, मोस्टली जो नाउन होता है वो 5 टाइप का होता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो हम एक एक को बिल्कुल देखेंगे, समझते हुए चलेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नाउन 2 टाइप्स का होता है। तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, नाउन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। क्लियर? फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन, सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स which we can count. काउंटेबल नाउन मीन्स विच वी कैन काउंट, मीन्स हम जिसको काउंट कर सकें वो काउंटेबल नाउन है। एग्जाम्पल, पेन्स, दीज आर काउंटेबल नाउन, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। 1 and 2 बोथ आर 2 पेन्स। क्लियर हो? सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन, विच वी कैन नॉट काउंट।
which we can't count are called uncountable noun। मीन्स जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एज वाटर, क्या गिन सकते हो वाटर को? नहीं गिन सकते, वाटर को हम नहीं गिन सकते। मैं थोड़ा वाटर ले लूं। थैंक यू। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते या जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? अब पढ़ेंगे अब सब कैटेगरी। काउंटेबल नाउन के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं। काउंटेबल नाउन के अंदर 3 कैटेगरी आती हैं और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर 2 कैटेगरी आती हैं। तो टोटल आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। टोटल आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं जो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट काउंटेबल नाउन और सेकंड अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फर्स्ट है काउंटेबल नाउन। इसका सबसे पहले इसमें आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है, प्रॉपर नाउन डिनोट्स पर्सन, प्लेस और थिंग। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग्स और पर्टिकुलर प्लेस को डिनोट करता है। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने महसूस की है कि हम ये समझ लें कि पर्टिकुलर का मतलब है कि वो पूरे वर्ड में एक हो, तो वो प्रॉपर नाउन है, वो पार्टिकुलर है। कैसे? अब आप ये पूछोगे कि सर एक नाम के तो 2 भी हो सकते हैं। संभव है, ऐसा पॉसिबल है। एक नाम के 2 नहीं, एक नाम के कितने व्यक्ति हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं पूरे संसार में। लेकिन आप ये सोचिए, सपोज करिए कि मैं हूँ और मेरा नाम है प्रदीप। तो प्रदीप नाम के पूरे संसार में मुझे लगता नहीं है कि 1000 होंगे, 2000, कितने ही हो सकते हैं। बट लेकिन मैं प्रदीप, मैं हूँ, मेरे जैसे संसार में कोई नहीं है। मुझसे कुछ तो डिफरेंस होगा, सेम तो नहीं होगा ना, डिफरेंस होगा। तभी तो मैं प्रॉपर नाउन हूँ, मेरा नाम प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मैं एक ही हूँ। मेरा नाम भले ही कितने हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ही हूँ। तो ये डिनोट्स करता है किसको? प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग्स को डिनोट करता है। मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, देखो जरा एग्जाम्पल के माध्यम से देखिएगा। प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर, प्रॉपर मतलब एक ही होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए। इसमें देखिए सोहन है, मोहन है एंड रामू है। अब ऐसा नहीं है कि सोहन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक सोहन तो एक ही होगा ना। सब में सिमिलर क्वालिटीज नहीं होंगी, कुछ डिफरेंस जरूर होगा। क्लियर? प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस का मतलब है कि उसमें प्लेस एक ही होगा, जैसे कि दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। तो यहाँ हमें ये देखना है कि दिल्ली, तो दिल्ली तो एक ही प्लेस है, पूरे वर्ल्ड में एक ही प्लेस है, डबल तो नहीं है। मुंबई भी एक ही प्लेस है एंड कोलकाता भी एक ही प्लेस है। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं, दिल्ली नाम कहीं और भी हो सकता है, लेकिन ये जो दिल्ली है हमारी कैपिटल ऑफ इंडिया, ये तो एक ही है, ये 2 नहीं है। तो इसलिए दिल्ली भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन प्लेस में आता है, प्रॉपर प्लेस। क्लियर? ऐसे ही प्रॉपर थिंग्स होती हैं। कैसे? जैसे कि बाइबल है, गीता है एंड रामायण, रामायण है।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर थिंग्स। क्लियर हुआ, आपको समझ आ रहा होगा कि ये वो प्रॉपर नाउन है, ये डिनोट्स करता है किसी प्रॉपर पर्सन को, किसी प्रॉपर थिंग्स को, किसी प्रॉपर प्लेस को। क्लियर। और वो प्रॉपर का मतलब समझने वाली बात है कि प्रॉपर का मतलब समझिए, व्यक्तिवाचक वो एक ही होना चाहिए पूरे वर्ड में, दूसरा नहीं होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट होता है कॉमन नाउन। कॉमन ये डिनोट करता है किसी की कम्युनिटी को, की मतलब जैसे प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स, यानी कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स, मतलब किसी की एक कम्युनिटी को बताता है। कैसे? कॉमन पर्सन, कॉमन पर्सन में हमने कहा मैन, तो मैन सभी मेल्स के लिए मैन हो गया, उसमें जितने भी मेल हैं सब उसमें आ जाते हैं। फीमेल्स के लिए वुमेन हो गया, एक नाम दे दिया हमने वुमेन। जितने भी बॉयज हैं सबका नाम दे दिया बॉयज, जितने भी गर्ल्स सबको एक नाम दे दिया गर्ल्स। तो ये हो गया कॉमन पर्सन, यानी किसी की कम्युनिटी को बताना। कॉमन प्लेस, यानी प्लेस का नाम नहीं होता, विदाउट नाम हम उसको बोलेंगे, जैसे कि विलेज। अब विलेज में होता क्या है, जितने भी विलेज हैं सब इसी के अंदर आ गए। क्लियर। टाउन, अब इस संसार में जितने टाउन हैं वो सब इसी में आ जाते हैं। सिटी, कितने सिटी हैं हमारे यहाँ, सब सिटी को मिलाकर हम एक सिटी बोल देते हैं। क्लियर। अच्छा, कॉमन थिंग्स। अब देखिए आगे कॉमन थिंग्स, जैसे कि बुक। अब देखिए यहाँ आप कंपेयर कराएं, यहाँ हमने कहा बाइबल, तो बाइबल एक प्रॉपर बुक का नाम है, लेकिन हमने कहा बुक, तो बुक में ये भी बाइबल भी आ जाती है, गीता भी आ जाती है और रामायण भी आ जाती है। टेबल, चेयर, क्या है, टेबल में जितनी सारी टेबल है सब आ जाती है। यहाँ ये हो गया कॉमन नाउन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी क्लास। आगे है कलेक्टिव नाउन। ये किसको डिनोट करता है, ये पर्सन और थिंग्स के ग्रुप को डिनोट करता है। ग्रुप, समूह को डिनोट करता है। कैसे करता है, ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे हमने कहा एक क्रिकेट टीम है, अब एक क्रिकेट टीम में खिलाड़ी बहुत सारे होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन हम उन सभी को एक ग्रुप बना दिया जाता है, तो हमको क्या बोलते हैं हम, ग्रुप ऑफ प्लेयर। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स बोलेंगे सभी को, उनका एक ग्रुप है। ग्रुप ऑफ आर्मी, ग्रुप ऑफ पुलिस। क्लियर। ग्रुप ऑफ क्लास, क्लास का एक समूह। ग्रुप ऑफ थिंग्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। आपने देखा है लाइब्रेरी में क्या है, कलेक्शन होता है बुक्स का, तो वो बुक्स का क्या हो गया, ग्रुप हो गया। क्लियर। तो यहाँ तक हमने पढ़े काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। सिर्फ समझना हमें ये है, प्रॉपर नाउन में किसी प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स का नाम आएगा, उस जैसा इस दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। सेकंड कॉमन, कॉमन नाउन में इन तीनों का ग्रुप आएगा। ओ सॉरी, ग्रुप नहीं, इनकी कम्युनिटी आएगी, इनको कॉमनली बोला जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैन, वुमेन, पूरी एक कम्युनिटी को डिनोट करेगा। और कलेक्टिव में इन सब का ग्रुप आएगा, पर्सन और प्लेस का ग्रुप आ जाता है, थिंग्स का ग्रुप आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन। अब तक हमने पढ़ा काउंटेबल नाउन, अब पढ़ेंगे अब अनकाउंटेबल नाउन विच वी कैन नॉट काउंट। ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते उनको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और ये 2 होते हैं। फर्स्ट है मटेरियल नाउन और सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट क्या है, मटेरियल नाउन, और सेकंड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ तक
क्लियर हो रहा होगा। देखिए अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन, मटेरियल में क्या होता है, हमारे जितने थिंग्स हैं, थिंग्स भी दो तरह के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, लेकिन इसमें थिंग्स वो हैं जो अनकाउंटेबल हैं। काउंटेबल वाली थिंग्स इधर आ जाएंगी और अनकाउंटेबल वाली थिंग्स मटेरियल नाउन में आ जाएंगी, जिनको काउंट हम नहीं कर सकते। जैसे कि टी काउंट नहीं कर सकते, वाटर नॉट काउंटिंग, घी नो काउंटिंग, सिल्वर, ये चीजें ऐसी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 5 आ जाते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर, भाववाचक संज्ञा। इसमें केवल हमारे मन के भाव आते हैं, विचार आते हैं, किसी कंडीशन को डिनोट करेंगे हम, किसी क्वालिटी को डिनोट करेंगे, किसी एक्शन को डिनोट करेंगे। जैसे चाइल्डहुड, बचपन, ये क्या है, ये एक कंडीशन है, ये हमारी लाइफ में एक कंडीशन आती है। जब हम छोटे होते हैं तो हम चाइल्डहुड होते हैं, फिर यंग हो जाते हैं, फिर ओल्ड स्टेज में हो जाते हैं, ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है। विजडम क्या है, आज़ादी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, फील कर सकते हैं हम आज़ादी को, देख नहीं सकते। ब्रेवरी, बहादुरी, फील कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी, मानवता, ये क्या है, क्वालिटी है, मानवता, ह्यूमैनिटी। क्लियर हुआ। तो कैसी लगी आपको क्लास। तो अगर कहीं आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन अभी भी है, तो इस क्लास को एक बार, दो बार, तीन बार देखें, तो संभावित ये है कि आपका कंफ्यूजन लगभग दूर हो जाएगा, कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और देखिए इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आपके साथ साथ बाकी और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके, वो भी इसको देखें, और ये आपको टॉपिक क्लियर भी हो जाए। मेन चीज़ है आपको ये चीज़ क्लियर होना कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, और वो 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में 3 आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ठीक है। काउंटेबल में 3 आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में 2 आते हैं, कौन सा, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमें ध्यान रखना है। प्रॉपर नाउन में, काउंटेबल के अंदर आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स का नाम, प्रॉपर नाम होना चाहिए उसका। क्लियर। कॉमन नाउन में क्या आता है, उसकी कम्युनिटी आती है, कि जैसे हमने कहा बॉय, तो बॉय में जितने भी सब लड़के हैं वो उसी में आ जाते हैं। क्लियर। गर्ल, मैन, वोमैन। थर्ड होता है इसमें क्या, कलेक्टिव नाउन, जिसमें इनका ग्रुप बन जाता है, एक जैसे लोगों का ग्रुप, एक जैसी चीज़ों का ग्रुप, सबको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। सेकंड होता है अनकाउंटेबल नाउन, इसमें 2 आते हैं, मटेरियल नाउन, ऐसी थिंग्स आती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। और 5 नंबर पे आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें किसी की क्वालिटी, कोई कंडीशन बताई जाती है, जैसे कि ह्यूमैनिटी, चाइल्डहुड, ईटीसी। तो एक बार रिवीजन भी मैंने करा दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आ गया होगा। और कल हम इसकी एक्सरसाइज होगी, लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें हम ये बताएंगे कि मैं आपको वर्ड दूंगा और आपको बताना है कि इसमें कौन सा नाउन है। क्लियर। देखिए कमेंट्स जरूर करा करिए, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव, आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आया तो कमेंट्स करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, नेगेटिव कमेंट्स करें,
मुझे ये पता तो चलेगा कि आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ भी रहा है या नहीं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।